कीजिए, न उन पर राजनीति कीजिए, न उन पर आपस में लड़ाई कीजिए। आपकी और हमारी लड़ाई कितनी भी है या आपकी दो की लड़ाई कितनी भी है, लेकिन जब समाज की बात आए, जहाँ समाज की बात आए, वहाँ इकट्ठे होकर लड़ना सीखिए और ये पहचानिए कि कौन हमारे हक की बात कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। मैं हमेशा मुसलमानों को जब भी बोलता हूँ तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, इसलिए नहीं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये ड्रामा शुरू किया था मजहब के नाम पे कि मुसलमानों एक हो जाओ, अखबारों में पर्चे निकलवा दिए, वोट दे दो। आज उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू को उन्होंने शुरू कर दिया वही काम करना। और आज आप जब ये कह रहे हो 2014 के बाद के साथ हमारे साथ जुल्म हो गया, हमें मार दिया, पीट दिया, हम कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमने गलती की कि हमें गलती आम लोग नहीं करते, वो ऊपर का तबका। मुसलमान 70 साल से सिस्टम से बाहर पड़ा हुआ है, कोई पटवारी नहीं है। टपराना इतना बड़ा गाँव है जहाँ से मैं आया हूँ, अभी एक पुलिस में लड़का नहीं है टपराने में, एक पुलिस में लड़का नहीं है। 12,000 की आबादी का गाँव है। क्यों? सिस्टम से बाहर है, कभी जरूरत ही नहीं थी, शिक्षा से दूर थे, कभी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद सियासत से बाहर निकाल के फेंक दिया गया, राजनीति से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। टपराने वाले वोट डालने जाकर 80% एमएलए जो है दूसरा बन जा, टपराने वाले वोट डालने जाकर एमपी कोई और बन जा, सरकार मोदी जी की बन जा। तो अब क्या होता है, उनके अंदर वो डर बैठ गया। अब कह यार हमारा सब कुछ छीन गया। मैंने कहा आपका नहीं छीना, मेरा नहीं छीना, ये उनका छीन गया जो ऊपर के 5% लोग बैठे हुए थे, जो हर साल पार्टी बदल के कभी एमपी कभी एमएलए। उनको कोई मतलब नहीं था समाज से। अगर उनको मतलब होता तो वो 70 साल पहले कहते कि आप शिक्षा क्यों नहीं है आपके अंदर, आपका बुरा हाल जो है। तो जो दलितों के साथ हुआ वो सेम टू सेम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। और मजहब को थोड़ी देर के लिए अलग निकाल के फेंक दीजिए यार। मेरा मजहब है, वो मेरा जात है, मेरे रब के साथ मेरा मामला है कि मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मामलात हैं। मैं आप लोगों के साथ अगर अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहा हूँ तो वो मेरा मामला है। वो तो मैं एक सामाजिक आदमी भी तो होना चाहिए ना आपको। तो ये हर चीज में आप मजहब को नहीं घुसा सकते। ये हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। कुछ चीजें समाज भी छोड़ दीजिए, इन सामाजिक बंधनों को मत तोड़िए। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ज्यादा दलित लोग हैं, सिर्फ इसलिए ये अगर कोई आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति सिखाए, खुदा के वास्ते उसे भी छोड़ दीजिए। अपने हक के लिए लड़िए, वो बाद में होता रहेगा जो कुछ होगा। ना किसी का मजहब अच्छा है ना किसी का खराब है, और आपको आपका मजहब मुबारक, मुझे मेरा मजहब मुबारक, लेकिन उसके ऊपर लड़ाई मत कीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, अगर मस्जिद में से एक पंखा चोरी हो जाए और पता लगे वो पंखा चोरी किया मुसलमान ने, दानिश ने किया, कुछ नहीं होना। और अगर मस्जिद में से पंखा चोरी हो जाए, पता लगा किसी परवीन ने किया, और भाई साहब सुबह ही जो है पूरा का पूरी सड़क फेंक दी जाएगी। ऐसे हिंदू मंदिर में से हो जाए लाइट गुम, हिंदू ने की कुछ नहीं होना, और मुसलमान ने की तो भाई सबका मजहब का वो जुनून जाग जाएगा और अपना तफरी हो जाएगी। और हम जैसे लोग तो मजबूर हैं, बोल सकते नहीं, तो चुप रहना पड़े। यहाँ तो थोड़ी हिम्मत करके बोल रहे, वरना तो बोलना भी मुश्किल काम है आज के टाइम में। तो हिंदुस्तान में न वो मजहब वाले बोलने देते, न राष्ट्रीय वाले बोलने देते, तो भी चुप रहने में फायदा है। तो बाबा राव अम्बेडकर ने हमें एक राइट दिया। और आखिरी बात, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हमें ये बोलने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरब में सद्दाम, मैं मिसाल लिया दूं, सद्दाम हुसैन इलेक्शन कराया गया था, 95% वोट मिला करते उसको, 95%। बशर अल-असद इलेक्शन कराता है 95%। मोदी जी तो भी 37% भी पहुंचे। लेकिन सोच वही है इनकी कि सत्ता में आ तो गए, जान नहीं है, और वो पूछा कौन सके, हम लोग पूछा सके जब हम आपस में एका करेंगे। तो वहां तो बोलने की भी आजादी नहीं है। आज जो हम यहाँ बोल रहे, खुल के बोल रहे, खड़े होके, तो ये अधिकार हमें संविधान ने दिया, और ये संविधान हमें बाबा अम्बेडकर साहब ने दिया। तो हमें जितना उनका शुक्रिया अदा किया जाए वो बहुत कम है। और उनकी सोच को आगे लेके बढ़ा जाए कि उन्होंने कम संसाधनों में इतनी ज्यादा डिग्री हासिल की, इतनी तालीम हासिल की। हम अपने बच्चों को अगर 5% भी दिला पाए तो हम समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। तो सेवापुर वालों, अगले साल जब हम इकट्ठे हो तो जरूरी नहीं है कि भाषणबाजी हो। हम ये कोशिश करो अगले साल, क्या आप लोग बताओ कि पिछले 1 साल के अंदर आपने बाबा राव भीमराव अंबेडकर की सोच पे चल के अपने गांव के अंदर एक रत्ती भर भी बदलाव किया, इतना सा बदलाव भी किया, तो हमें अच्छा लगेगा भाई साहब को भी, हमें भी, कि शायद हमें उसकी जरूरत है। वरना हम आए, भाषण दिया, चले गए, तो नहीं साहब, भाषणबाजी 70 साल से हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इंसान जो है ना, माँ के पेट में जब पैदा होता है बच्चा 2 महीने बाद, तो कुछ दिन बाद वो बोलना सीख जाता है। और जब वो बोलना सीखता है तो बड़े खुश होते हैं लोग कि इसने अपने पापा का नाम लिया, मम्मी का नाम लिया। लेकिन इंसान अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं सीख पाता कि कब और कहाँ क्या बोलना है। तो हो सकता है मुझसे यहाँ बोलने में कुछ गलती हुई हो, क्योंकि मुझे शायद इतना तजर्बा नहीं है। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो किसी तरह की, उसकी माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।